आपने जो है असाइनमेंट सबमिट कर लिया अलमदीना भाई ने। अल्लाह आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आई हैव डन माय वर्क। ठीक है, गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। बाकी मैं तरीका भी बता देता हूँ आपको लाइव कि किस तरह आपने जो है ना वो करना है स्क्रीन शेयरिंग के जरिए। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप तवज्जो से सुनिएगा ना। वैसे बताया नहीं जाता लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। उमूमन ये बच्चों वाली बातें होती हैं। अच्छा, आप जिनके पास जो भी मोबाइल है ना, ठीक है, तो उसमें एक एप्लीकेशन जरूर होती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग की। एक तो आप व्हाट्सएप के जरिए वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, एक वो तरीका होता है। और इसके अलावा व्हाट्सएप के अलावा जो है रिकॉर्डिंग का तरीका जो है ना वो और भी होता है जिसके जरिए रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। आप अपनी जो है ना गैलरी के अंदर जो उसकी गैलरी है, ऐप की गैलरी है, जहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पर आप सर्च करेंगे या ढूंढ लेंगे। आप सर्चिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ढूंढ लेंगे। मैं सर्च कर लेता हूँ, REC, ठीक है, REC सर्च मैंने किया। देखिए ये साउंड रिकॉर्डिंग का आ गया ना, साउंड रिकॉर्डिंग। तो इस वाले जो एप्लीकेशन है हम इसको ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फेल इन रिकॉर्डिंग यूँ बोल रहा है, इस वजह से बोल रहा है क्योंकि अभी मेरी क्लास हो रही है और मैं आपसे जो है वो ऑलरेडी मेरी वॉइस जो है जूम एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है, इस वजह से ये अभी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो सेव हो जाती है। कहाँ सेव होती है, ये देखें। या तो आप यहाँ चेक कर लें, यहाँ आपके पास जो है ना वो शो हो जाएगी। या फिर ये थ्री डॉट पे आप चेक कर लें, जो भी आपके पास जो एप्लीकेशन है उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो अगर आपके पास इन जगहों पर शो नहीं हो रहे, ये थ्री डॉट जो है, तीन लाइनें भी नहीं शो रही, यहाँ भी नहीं शो रही, तो नीचे जरूर होगी। इस जगह पर जरूर आपके पास ना इसी तरह के ऑप्शन होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि इन ऑप्शन पे जाके चेक कर लेना है, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड करेंगे ना आपको वहां मिल जाएगी। मैंने यहाँ से प्रेस करके इसको रिकॉर्ड करी तो वो सेव हो जाएगी। रिकॉर्ड करने के बाद वो रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, ठीक है। उसको चेक कहाँ से करना है, वो चेक आप करेंगे ऊपर जो थ्री डॉट है यहाँ पर जाकर। ये जो तीन लाइनें बनी हुई है ना, यहाँ जाके आप चेक करेंगे। तो ये मैंने तीन जो दो वॉइसेस हैं पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। एक रिकॉर्डिंग ये करी हुई है, एक रिकॉर्डिंग ये करी है, ठीक है। अब इसकी इस रिकॉर्डिंग का जो नाम है ना वो लिखा हुआ है मुकॉफ। इसका नाम लिखा हुआ है शायान। ये मैंने खुद से लिखे हैं। जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना तो कोई भी नाम नहीं होगा, कोई भी नाम नहीं होगा। आपको खुद से नाम रखना पड़ेगा ताकि आपको पहचान हो सके, उसको तलाश कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी ये वाली जो वॉइस है, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हमने इसका नाम जो है ना वो नीचे रीनेम आ रहा है, देखें ये रीनेम आ रहा है। रीनेम मतलब दोबारा नाम रखना, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये जो रीनेम है ना इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका नाम हम चेंज रख लेते हैं, क्लास 5। क्लास 5 चलिए हम इसका नाम क्लास 5 रख देते हैं। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें सेव हो गई। ये वॉइस जो है, जो भी आपने गिरदान आपको दी गई है, जो भी आपको सुनाने हैं या लिखने का काम है तो उसका अलग तरीका है, वो मैंने बता दिया था ना। लिखने जो जो भी आपने लिखने का काम है ना वो तो बहुत आसान है, गैलरी में जाकर वो इजीली कर सकते हैं। मैं मजीद बता दूंगा। तो ये आपकी जो क्लास जो है रिकॉर्डिंग ये यहाँ पर सेव हो गई। उसके बाद आपने बैक जाना है, ठीक है। गूगल क्लासरूम आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाकर। मैं जाऊंगा प्ले स्टोर में और यहाँ पर लिख दूंगा क्लासरूम। क्लासरूम लिखा मैंने तो ये एप्लीकेशन हमारे पास आ गया है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड है, इस वजह से ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने उसको यहाँ जाके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने इंस्टॉल कर लेगा। फिर ओपन का इंस्टॉल होने के बाद फिर ओपन कर लेना आपने, ठीक है। तब इसको आप ओपन करेंगे तो इसका इसका जो इंटरफेस होगा वो इस तरह का होगा। समझ आ रही है ना आपको। मैं शाहिद भाई मैं इस बारे में समझा रहा हूँ कि जो असाइनमेंट है वो कैसे सबमिट किया जाए, ठीक है। जो गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट दिए गए थे, 3 दिन आपने पता नहीं कहाँ गुजारे, बेकार में आपने गुजारे, क्या किया कुछ पता नहीं है। वो असाइनमेंट जमा करवाने थे, इसी वजह से आपको दिए थे। असाइनमेंट सबमिट कराने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितना आप जहाँ से आप ज्वाइन हो गए ना वहाँ से आप देख लें। और उसके अलावा जो बकिया है, जो कुछ हिस्सा रह गया है वो आप ना रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्लासरूम आपने डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रोम से भी, मैंने आपको बताया था ना, आप क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेटिंग में जाकर ये जो ऑप्शन आ रहा है, क्या नाम है, ऐड टू होम का, ऐड टू, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्रोम वाला मैं वो जो प्ले स्टोर है ना वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ना, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद ये क्लास है, ये लाइफ सेंचुरी कोर्स आपका चल रहा है। अब इसमें एक असाइनमेंट आएगा, हम चेक करेंगे। ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना नीचे,
क्लासरूम, ठीक है, क्लास वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप एक जो असाइनमेंट है, एक ये दो असाइनमेंट हमारे पास आए हुए हैं, दो असाइनमेंट हमारे पास आए हुए हैं, गिरदाने सरफे सगीर और गिरदाने सरफे कबीर। हम ये वाला जो असाइनमेंट है ये खोल के देख लेते हैं। ये खोल के हमने देखा तो देखें क्या लिखा हुआ है कि सुलासी मुजर के तमाम आपकी गिरदाने सरफे सगीर रिकॉर्ड करके भेजनी है और हर एक गिरदान 2 सांस में सुनानी है। असल में सरफे सगीर है ना, तो सरफे सगीर आपने 2 सांस में सुनानी है, जैसे दरा बजू दरबन फवा दारिगुन। ये मैंने एक फाइल भी आपको भेजी है कि सुलासी मुजरद की गिरदानी से जो गिरदान है आपके जो सामने आ रही है, देखिए दरा बजू गिरदान है। ठीक है, ये याद दहानी के लिए मैंने अभी ये वाली जो गिरदान है, कुछ कुछ और नहीं सुना देना। ये वाली गिरदान है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी गिरदान 1 सांस में सुनानी है। और इस तरह की तमाम जो 6 के 6 सीखे हैं ना सुलासी मुजरद के, वो तमाम के तमाम आपने सीखे क्या करने, याद रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके सुनाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, गुरदान इस तरह यहाँ तक आप पहुंचने के बाद ये लिखा हुआ है योर वर्क। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको आती है ना, अब इसकी जो है लैंग्वेज मैंने चेंज कर सकता था, मैं जितना आपकी आसानी के लिए कर सकता था वो मैंने कर लिया। ठीक है, योर वर्क यानी आपका काम क्या है, ये लिखा हुआ है ऐड वर्क, अपना जो काम है, अपना होमवर्क है, उसको यहाँ पर ऐड करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे। बस इससे पहले इसको जो ना, ये जो तीर का निशान निशान है, इसके जरिए इसको ऊपर करेंगे ना तो ये मजीद खुल जाएगा। इसको मैंने ऊपर करा, ये मजीद खुल गया। ठीक है, अब ये जो ऐड वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड वर्क करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम। अभी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास आ गए हैं। ये अपलोड का ऑप्शन आ गया ना, आपने कहीं कुछ भी नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको असाइनमेंट दिया जाए ना, वो लिखने का काम हो, तो कैमरे के जरिए, जैसे आपने असाइनमेंट लिख लिया है, जो भी काम है वो कर लिया है, तो कैमरे पर जाकर ना, कैमरे पर हम जाएंगे तो तस्वीर खींच के, ये लिखा हुआ है टैग का फोटो। ठीक है, तो ये टैग का फोटो पे आप जाकर हाथों हाथ उसकी तस्वीर लेकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं, ये आपको ये अपलोड वाला बटन है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको बताता हूँ। इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, आज क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे ना ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। एक मिनट, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ मोबाइल में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन तकरीबन चीज़ें सेम होती हैं, तकरीबन चीज़ें सेम होती हैं। ये जो ऊपर 3 लाइनें बनी हुई है ना, ये आपकी नीचे भी हो सकती है, साइड पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है वहाँ जाके चेक कर लेना है आपको, तो फिर समझ आ जाएगा। खुद से कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अभी देखें, ये 3 लाइनों पे हम क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। कि आवाज़ आ रही है ना आपको? ठीक है, आवाज़ आ रही है। काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इमेज का ऑप्शन है, जो आपने तस्वीर खींची हुई होंगी ना, वो यहाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह ऑडियो है, ऑडियो का ऑप्शन है। रिसेंट का मतलब ये है कि जो आपने बिल्कुल अभी अभी काम, अभी अभी आपने तस्वीर खींची हो। ठीक है, अभी अभी आपने जो है ना वो बिल्कुल रिसेंटली आपने जो है ना माजी करीब में, इसको आसान लफ्जों में, माजी करीब में कोई भी आपने काम किया हो ना, या तस्वीर खींची हो, या फिर आपने ऑडियो रिकॉर्ड की हो, तो रिसेंट में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये उम्र तब काम आता है जब आपने, जैसे होमवर्क आप करेंगे ना, तो होमवर्क में तस्वीर खींचेंगे आप उसकी, तो इस रिसेंट का ऑप्शन पे जाके आप ना क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। और इसमें से जो जो भी तस्वीर है ना, इन तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर जो आपके सामने होंगी वो हो जाएगी। समझ आ रही है? अच्छा, आगे देखें, हम 3 डॉट पे वापस, 3 लाइनों पे वापस क्लिक करेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन है, क्योंकि हमें जो असाइनमेंट सबमिट कराना है वो वीडियो की सूरत, ऑडियो की सूरत में है, तो हम ये जो लिखा हुआ है ना ऑडियो, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर हम चले गए, तो ये अननोन लिखा हुआ है, अननोन, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अननोन के बाद आपके पास जो भी ऑप्शन है ना, अननोन नहीं आ रहा, कुछ और भी आ रहा है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें देखें काफ़ी सारी चीज़ें, ऑडियो डाउनलोड, ब्लूटूथ डाउनलोड, लेक्सिका ऑडियो, आपके सामने इतने सारे नहीं आएंगे, चंद ही आएंगे आपके सामने। आएंगे व्हाट्सएप आएगा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ब्लूटूथ का आ रहा होगा, ये सारे आ रहे होंगे। इसमें जो रिकॉर्डिंग वाला है ना, ये वाला, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया है वहाँ जाके, तो ये रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे, तो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि 2 ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी, तो दोनों ऑडियो आपके सामने आ जाएंगी, जितनी रिकॉर्ड होंगी इतनी सामने आ जाएंगी। एक थी शायान नाम से, ठीक है, वो 1 MB की। ठीक है, एक थी क्लास 5, यही हमने सेव किया था ना, ये आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब वहां से उठा के हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा लोड हो रहा है, और लोडिंग होने के बाद ये लोड हो गया। जैसे ही लोड हुआ ना, तो आप ये देख सकते हैं नीचे टर्न इन का ऑप्शन आ जाएगा, टर्न इन। तो टर्न इन कर देंगे आप, टर्न इन कर दिया। दोबारा कंफर्मेशन पूछा है कि आप वाकई में टर्न इन करना चाहते हैं, यानी इस असाइनमेंट को आप सबमिट करवाना चाहते हैं, तो यस टर्न इन कर देंगे। टर्न इन हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है असाइनमेंट सबमिट।
ठीक है, असाइनमेंट जो है ना टर्न इन हो गया, असाइनमेंट टर्न इन यानी हो चुका है काम। ठीक है, अनसबमिट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, इसको छोड़ दें। तो ये असाइनमेंट आपका यहाँ तक सबमिट हो चुका है। हम बैक जाएंगे तो देखें इसकी जो कलर है, कलर इसका देखें बिल्कुल चेंज हो गया। पहले डार्क था ये, लेकिन अब लाइट हो गया। इसका मतलब है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। अब इसको दोबारा मजीद खोल के देख लिया, तो हमने मजीद खोल के ये देखा ना। आवाज बंद करें। ठीक हो गया। तो ये आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया है। जब ये लिखा हुआ आ रहा है अनसबमिट, अनसबमिट इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है कि एक चीज होगा ये ना, उसको वापस पीछे लाने के लिए अनसबमिट आप यहाँ बटन दबाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो असाइनमेंट है ना वो अनसबमिट हो जाएगा। फिर इसको दोबारा उसी तरीके से सबमिट करना पड़ेगा। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आप दोबारा देखिए अनसबमिट करेंगे तो ये अनसबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अनसबमिट हो गया, आपके सामने फाइल वैसी की वैसी रहेगी। अब इसको दोबारा सबमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टर्न इन का ऑप्शन आएगा दोबारा। ये जल्दी से चले जा, ये नहीं आया। देखिए टर्न इन का ऑप्शन आ गया, टर्न इन का। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको आने चाहिए। यही जो है ना छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना जो मजहबी तबका है वो पीछे है, कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी से हो गई, दीगर चीज़ों से हो गई, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा पीछे रहते हैं। तो आपने पीछे नहीं रहना, ये आपकी जो है ना पहला कदम होगा इस फील्ड के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत काम आता है, इनका बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम क्लास को जो है ना वो शुरू करते हैं। काफ़ी वक्त जो है सिर्फ इसी को समझाने में लग गया, क्योंकि समझाना ज़रूरी था कि काफ़ी सारे असाइनमेंट हैं जो इसी पैटर्न पर आपने सबमिट करवाने हैं, तो इस वजह से मैंने आपको समझाया। अब मौजू पर आ जाते हैं हम। अल्लाह अकबर। हमने जो है ना वो पढ़ लिया था, हम मुदाफ़ के कुछ कवायद पढ़ रहे थे ना, मुदाफ़ के कुछ कवायद पढ़ रहे थे। हमने जो है वो ये वाला कायदा पढ़ लिया था, ये वाला कायदा, मददा से मद्दा हो जाएगा, ये वाला कायदा पढ़ लिया था। हमें पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, कायदा नंबर 3 भी हमने पढ़ लिया था। यमदुदू से यमुद्दू हो जाएगा, यानी दो हमजी हरूफ मुतारिक हो, उनका माकबल सही साकिन हो या सही साकिन हो या गैर मद्दा हो, तकरीबन एक ही बात है। तो तो पहले हर की हरकत माकबल को देकर इदगाम करेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया था। हमें यहाँ से पढ़ना है ना, यहाँ से। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल लग रहा है या फिर जो वापस हम वहीं पर आ जाएं तो वो कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, आपको आप बताएं। हमें जो है ना वो यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से कायदा नंबर 4 से पढ़ना है। जी, कहाँ से पढ़ेंगे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपके जब तक आपका मैसेज भी आ जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास है ना ये वाला है, कायदा नंबर 4 है। कायदा नंबर 4 क्या है, बोल रहे हैं कि इत्ता से इत्ता हो जाएगा, इत्ता से इत्ता हो जाएगा। ये कोड है, आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, अब इसी के मुताबिक हम कायदा बनाएंगे। हमें कायदा जो है वो मिटा देता हूँ। ठीक है, उसी के मुताबिक हम कायदा बनाने की कोशिश करेंगे, इसी कोड के मुताबिक ना। तो फिर कायदा इंशाल्लाह हमारा 100% नहीं तो 90% दुरुस्त हो जाएगा। हमने कहा कि इत्ता से इत्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर इदगाम हो रहा है। हम खुद कायदा बनाते हैं कि दो दाल और ता आ रहा है ना, तो इदगाम हो रहा है। तो ये दाल और ता एक जैसे हरूफ नहीं है, हम जिस हरूफ नहीं है, लेकिन हम मखरज हरूफ हैं। यानी दोनों का जो मखरज है ना, ता और दाल का जो मखरज है वो एक ही है। जिसने मदीन कायदा पढ़ा हो या तजवीद की थोड़ा थोड़ा हाउन हो ना, उसको पता होगा कि ताल और दा का, ता और दाल का मखरज है ना वो एक है। अब हम कहेंगे कि दो हम मखरज हरूफ इकट्ठे हो जाए, दो हम मखरज हरूफ इकट्ठे हो जाए, जिनमें से जो पहला है वो साकिन हो, दूसरा मुतहरिक हो। ठीक है, तो पहले का दूसरे में इदगाम कर देंगे। ठीक है, पहला साकिन है ना और दूसरा मुतहरिक है। मैंने इसको देखते हुए कायदा बनाया। फिर इत्ता से इत्ता हो जाएगा। अब जो है वो हम पढ़ते हैं, यानी अब कायदा पढ़ते हैं कितना दुरुस्त होता है। यानी दो हम मखरज हरूफ जमा हो जाए, जिनमें पहला हर्फ साकिन गैर मद्दा हो, तो पहले हर्फ का दूसरे में इदगाम कर वाजिब है। ठीक है, तकरीबन सेम कायदा, सिर्फ मैंने ये गैर मद्दा की कैद नहीं लगाई। मैंने बोला पहला सिर्फ साकिन हो, मैंने गैर मद्दा की कैद नहीं लगाई। यानी मेरा 95% कायदा दुरुस्त हो गया, 95%। ये एक बार 2-3 बार आप कोशिश करेंगे ना, फिर 100% आपका कायदे दुरुस्त होने लगेंगे इस कोड के जरिए। समझ आ रही है? फिर आपने कोड भी याद कर लिया, फिर 1-2 मरतबा कायदा भी पढ़ लिया, फिर आप कोड देख के कायदा बताएंगे ना, तो वो 100% दुरुस्त होगा। तो रट्टा मारने से बेहतर है कोड याद कर ले और इसी के मुताबिक कायदा बनाए, तो इंशाल्लाह आपके कायदे बिल्कुल दुरुस्त होंगे। आपको जो है ना परेशानी की जरूरत नहीं होगी। अब मिसाल लेते हैं ईद ता।
इद ता से हमने दाल का ता में इदगाम करना है ना, तो हमने जो पहला हर्फ दाल है उसको ता किया, तो इत ता हो गया, फिर इसको इदगाम कर दिया, इत ता हो गया। समझ आ रही? अगला कायदा क्या है, कायदा नंबर 5 के लम यफरीर को 3 तरीकों से और लम यमदुद को 4 तरीकों से पढ़ना जाएगा। लम यफरीर, लम यफरीर किस वजन पर है? लम यदरिब के वजन पर है। ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, हैंड राइटिंग बोला, हैंड राइटिंग ठीक, मुझे भी वही कंफर्टेबल ज्यादा लग रहा था, तो आपकी भी वो आ गई मैसेज। अच्छा, लम यफरीद जो है वो लम यजरिब के वजन पर है, और लम यमदुद लम यंसुर के वजन पर है। लम यफरीद जो है ना, इसको 3 तरीके से पढ़ना जायज है। लम यफिर्रा, लम यफिर्री और लम यफरीद, ये 3 होगा। और लम यमदुद को 4 तरीकों से पढ़ना जायज है। एक लम यमुद्दा, लम यमुद्दी, लम यमुद्दू और लम यमदुद, ये 4 तरीके होगा, ये आपको पता होंगे। ठीक है, आपने सिर्फ इतना याद करना है, इसका कायदा जो है ना वो खुद ही आप देख के बता सकते हैं, इसी कोड के मुताबिक। यानी लिखा हुआ है, यानी तो हम जिस हरूफ जमा हो, दूसरा आरजी सुकून हो, आरजी साकिन हो, ये जो रा है ना, ये दूसरा हर्फ है और आरजी साकिन है। दूसरा आरजी साकिन हो तो अगर पहला हर्फ मकसूर या मफ्तू हो तो 3 तरीकों से पढ़ना जाएगा। पहला हर्फ मकसूर हो या मफ्तू हो तो 3 तरीकों से पढ़ना जाएगा। ये मकसूर था ना, तो पहला हर्फ मकसूर हो तो 3 तरीकों से पढ़ना जाएगा। इसमें एक ऐड करना है कि पहला हर्फ जो है वो मकसूर भी हो। सिर्फ मकसूर की कैद लगानी है, जो कि इस कोड से तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको ये लगानी है ना, थोड़ी सी तवज्जो देकर। ठीक है, तो 3 तरीकों से पढ़ना जायज है, जिससे लम यफिरा, लम यफिरी, लम यफरिर। और अगर पहला हर्फ मदमूम हो तो 4 तरीकों से पढ़ना जायज है, जैसे मुद्दा, मुद्दी, मुद्दू, उमदुद। ठीक है, उमदुद है ना, उमदुद, ये उमदुद देखें, इसमें क्या है, ये वाला कायदा लग रहा है, यानी दो हमजिस हुरूफ जमा होगा, ये जमा होगा, ये जिनमें से दूसरा जो है आरजी साकिन है। ये उमदुद का जो दाल है ना, ये साकिन है, आरजी साकिन है। क्यों? क्योंकि अमर का सीगा है उनसुर का वजन पर, उनसुर के वजन पर है अमर का सीगा, जिसमें जो दाल पे जो सुकून है ना, जजम है, वो अमर की वजह से है, यानी आरजी साकिन है। समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कह रहे हैं अगर दम्मा हो तो ये देखें, जो दम्मा है, ये दाल है ना, पहला हर्फ जो है ना ये मदमूम है, पहला हर्फ मदमूम है, तो हम 4 तरीकों से पढ़ेंगे। एक ये खुद तरीका है, पहला तरीका ये खुद है उमदुद, और 3 तरीके मुद्दा, मुद्दी, मुद्दू। ठीक है, ये है मुअल्लल, 3 तरीके जो है मुअल्लल है, यानी इसमें तालील हुई है, और एक तरीका है इसमें तालील नहीं हो, ये असल पर है, यानी उमदुद। समझ आ रही है? उमदुद के वजन पर है। समझ आ रही है? तो हमने इसके जरिए जो है ना वो कायदा जो है ना वो बनाया, इस कोड के जरिए कायदा हमने याद करा। ठीक है, और यही कायदा हमने इस वाली मिसाल में भी अप्लाई कर दिया। मैंने दूसरी मिसाल इस वजह से दी है कि भाई ये एक कायदा ना सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इदगाम की कुछ शराइत भी है, जैसे दीगर कुतुब से देख सकते हैं, वो मैंने तवालत के पेश नजर जो है आपको बयान नहीं करी। इदगाम की जो है ना वो काफी सारी शराइत है, इतनी नहीं इस्तेमाल होती। ठीक है, इतनी इस्तेमाल नहीं होती। देखें, इदगाम की शराइत जो है ना जरूरी नहीं है। अच्छा, मीटिंग जो है ना वो कुछ देर बाद एंड हो जाएगी 10:40 पे, तो आप दोबारा जो है ना ज्वाइन होइएगा। दोबारा आपने ज्वाइन होना है ना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है इदगाम की जो शराइत है, ठीक है, देखें कोई भी सीगा है ना, आपके पास कोई भी सीगा हो, वो ऐसा नहीं मिलेगा कि आप गैर मुअल्लल हो और आपको कहा जाए इसमें तालील करो, ऐसा नहीं होगा। तमाम के तमाम सीगे मुअल्लल ही मिलेंगे, उसमें इदगाम हुआ होगा। आप हदीस पाक खोल लें, कुरान खोल लें, या अरबी कुतुब देख लें, तमाम के तमाम सीगे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑलरेडी तालील हुई होगी, उसमें तालील आपको करनी नहीं है, ऑलरेडी उसमें तालील हुई भी होगी, बस इसकी असल तलाश करनी है। जब उसमें ऑलरेडी तालील हुई है तो इदगाम की शराइत की क्या जरूरत है? इदगाम के शराइत की जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब आपके पास कोई सीगा दिया जाए कि भाई ये सीगा है, आप इसमें बताओ इदगाम होगा नहीं होगा, तो तब जरूरत पड़ती है इस इदगाम की शराइत की। और ऐसा ना कोई पूछता है कि भाई ये सीगा है गैर मौलद, आप किसी ने सीगा दे दिया कि भाई जो है ना ये मददा, इसमें तालील करो, ऐसा बहुत कम होता है। मददा सीगा आपको किताबों में नहीं मिलेगा, किसी किताब में मददा सीगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मद्दा मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो सीगा मिलेगा वो मुअल्लल मिलेगा, उसमें तालील हुई होगी, गैर मुअल्लल नहीं मिलेगा। तो जब इसका इस्तेमाल ही नहीं है इतना ज्यादा, तमाम के तमाम सीगे मुअल्लल मिलते हैं, मुदगम मिलते हैं, उसमें इदगाम हुआ हुआ होता है, तो इदगाम की शराइत याद करने का क्या फायदा? फायदा है वो मैंने आपको बता दिया, पता होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं है। जिसको ये मुझे याद नहीं है, एक दो याद है, अगर मैं सुनाऊंगा आप कोशिश करके, तो चंद एक मिसालें मुझे याद होंगी, चंद एक शराइत, जो 8-10 शराइत हैं निसाब शर के मुताबिक, उनमें से 2 3 4 5 ही बता सकूंगा मैं, अपनी बात करूं। लेकिन कुरान पाक अगर खोलूं तो कोई भी सीगा जो है ना मैं देख लूं, मुझे समझ आ जाए कि भाई इसकी असल ये है और इसका तर्जुमा ये है। तो मकसद की तरफ हमें जाना है। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है रट्टा लगाना, मकसद ये है कि सीओ की पहचान हो, और पहचान होने के बाद उसमें तालील हो जाए।
तालील समझ में आ जाए, पहचान हो जाए, तो आप तर्जुमा करोगे। यानी मकसद असली है ना, वो है फहम, कुरान और हदीस का फहम। और ये जो दीगर चीजें हैं, कायदे वगैरह, इनमें सर्फ नाम, ये सीढ़ियाँ हैं, इनके जरिए आप मकसद के हुसूल तक पहुंचते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, हमें निसाब भी जो है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद जो असल हमारा हदफ है ना, वो तर्जुमा वगैरह, वो असल है। मिसाल के कवाइद, कायदा नंबर 1 लिखा हुआ है कि यऊ से याईदु हो जाएगा। यऊ से याईदु हो जाएगा, यानी मैं मिटा नहीं रहा, ठीक है, आप समझ गए ना कि जो कोड है उसका मकसद क्या है, तो आप समझ गए होंगे, तो मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं नहीं मिटा रहा। डायरी की पढ़ते हैं ना हम। हमने कहा कि यऊ से याईदु हो जाएगा, यानी अलामत मुदारे मफ्तू, देखिए मफ्तू है यऊ में, यऊ, और कसरा के दरमियान वाव आ जाए। लेकिन कसरा के दरमियान वाव आ रही है, मफ्तू और कसरा के दरमियान वाव आ जाए तो गिराना वाजिब है। यऊ से यऊ, वाव को गिराया, याईदु हो गया। यऊ जीनू, देखें वाव को गिराया हमने, याजीन हो गया। इसी तरह यऊ हबू से यहबू हो जाएगा, एक कोड ये है, एक कोड ये है। यऊ हबू से यहबू हो जाएगा, यानी अलामत उतारे मफ्तू, मफ्तू है देखें, फतहा है, जबर है, और फतहा के दरमियान वाव आ जाता है। अब वाव देखें, हा पर जबर है, तो दो फतहों के दरमियान आ रही है, एक अलामत मुतारे है, एक फतहा है, उसके दरमियान वाव आ जाए तो उसे भी गिराना वाजिब है। ठीक है, तो वाव को गिरा, ये यऊ हबू से यहबू हो गया। ठीक है, इसी तरह यऊ दाऊ है, वाव को गिराया, यदाऊ हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त है, कह रहे हैं लेकिन इसकी एक शर्त है कि आइन या लाम कलमा हरफ हल्की हो, हरफ हल्की होना चाहिए, आइन या लाम कलमा, वही गिरेगा। अब इसका जो हा है ये हरफ हल्की में से है, इस वजह से हमने गिरा दिया। अब इसका लाम कलमा जो है ये हरफ हल्की में से है, तो इस वजह से हमने गिरा दिया। लिहाजा यऊ जलू, यऊ सुमु और यही सिरू में तालील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो फतहों के दरमियान तो आ रही है वाव, लेकिन आइन या लाम कलमा हरफ हल्की, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इस वजह से इसमें तालील हम नहीं करेंगे। कायदा नंबर 2 क्या है, जबान पर आसानी के लिए कभी वाव को हमजा से बदल देते हैं जवाबी तौर पर, जैसे विशाहुन से इशाहुन। अब जबान पर आसान क्या है, विशाहुन आसान है, इशाहुन आसान है, तो आप जबान पर जो आसान है ना वो ये है इशाहुन, तो विशाहुन से इशाहुन कर देंगे। इसी तरह वो कितत से उक्कितत करेंगे, कम इस्तेमाल होता है, परेशानी की जरूरत नहीं है। वो कितत से उक्कितत हो जाएगा। अब ये उक्तिता जो सीगा है ना, मिसाल के तौर पर ये उक्तिता सीगा है, ठीक है, ये वाला कायदा आपके जहन में नहीं आ रहा, और आप बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो उक्तिता है ना, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो हमजा है इसका असली है, उक्तिता जो है ना सुर्रिफत के वजन पर है, सुर्रिफत के वजन पर है। अब हम क्या करते हैं, हमजा, कौफ और ता, ये तीन हुर्फ असलियां जो है ना, हम डिक्शनरी में तलाश करके देखते हैं कि क्या होता है। देखें वहां से भी डिक्शनरी के जरिए भी ना हल हो जाएगा कि भाई इसके हुर्फ असलियां हमजा, कौफ, ता ही हैं या कुछ और हैं, इसके जरिए इंशाल्लाह हल हो जाएगा, ये खुद ही आपको बताएगा कि गालिबन मेरे मुताबिक ये आपको बता देगा। हमजा, कौफ, हमजा, कौफ, और हमें ता ढूंढना है। देखें अकता, अकता, ये जो सीगा जो है ना बाबे तफील से है, क्योंकि आइन कलमा मुशद्दद है, उक्कितत है ना, तो बाबे तफील से देखें, मीटिंग खत्म होने वाली है, ज्वाइन कीजिएगा। बाबे तफील से है ना, तो हम बाबे तफील से ही देखेंगे, हम इधर नहीं देखेंगे, अकता नहीं देखेंगे, हम आगे देखेंगे। आगे नहीं आ रहा, आगे से खत्म हो गए, यहाँ तक की देखें खत्म हो गए, तो अब हम मुजरद में देखेंगे। मुजरद में जो है ना ये लिखा हुआ है कि अकता बरा, ये है इसकी वजाहत की है वकता, देखिए वकता, वाव काफ ता, यानी इसने बोल दिया कि भाई आपको उक्तिता देखना है ना, तो ये वाव काफ ता देखना पड़ेगा, वहां आपको मिलेगा, यानी पता चला है इसके उर्फ असलिया वाव काफ ता है। तो डिक्शनरी ने आपको बताया ये जो हमजा है ना, ये हमजा असल में था वाव, वो कितत था, फिर वो कितत से वो कितत हो गया। अब हम डिक्शनरी खोलेंगे, वाव काफ ता देखेंगे, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा भाई, कभी भी खत्म हो जाएगी। ये वाव है, ये काफ है, खत्म हो गई शायद। ठीक है, अभी चल रही है भाई, हैरत है, 40 मिनट का पीरियड होता है। अब वाव काफ और ता देखना है हमने, बिल्कुल लाइव। ये मैं आप समझ लें कि मैं अपने दौरे तालिब इल्म में जब तर्जुमा करता था असातिज़ा के सामने, जब एक दिन पहले मैं तैयारी करके जाता था टीचर्स को सुनाने के लिए, सबक सुनाने के लिए, या कोई भी, तो मैं कैसे करता था तैयारी, और कैसे मैं माने ढूंढता था, ठीक है, और अभी भी मैं कैसे करता हूँ, वो मैं सारा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है भाई, आप आए हैं तो सब सीख के जाएंगे। अब वक़्त हमें मिल गया, ये जो डॉट लगा हुआ है ना, ये डॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बता रहे, लेकिन हमारे पास जो सीखा है बाबे तफील से है, तो हम ये नहीं देखेंगे, हम ढूंढेंगे बाबे तफील कहाँ है। देखें ये बाबे वक़्त आ गया, वक़्त यानी सर्रफा, युसर्रिफु, वक़्त युवक्कितु। ठीक है, वक़्त की मजहूल है, वुक्किता, सुर्रिफा के वजन पर। ठीक है,
सरफा युसरिफु तसरीफन फहुवा मुसर्रिफुन व सुर्रिफा 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 सुर्रिफु सुर्रिफत वुक्किता वुक्किता वुक्कितु वुक्कितत। पहुंच गए? ठीक है, तो गिरदानों से आप पहुंच जाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है वक्त मुतय्यन करना है, ये इसका तर्जुमा है। वाव काफ ता, अब ये वुक्कितत है। और इसके अलावा जो ये है, ये वाला जो सीगा है हमारे पास, अल्लाह भला करे आपका, ये वाला जो सीगा है वो ये उक्कीतत है, ये उक्कीतत है। ठीक है, आप आपने ये सीगा जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने देखा किसी हदीस हदीस में ये सीगा देखा है, तो वहां आ रहा है उक्कीतत, यहाँ आ रहा है उक्कीतत। लेकिन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी से आपको पता चल जाएगा। हमें डिक्शनरी खोली हमने, वो पता चल गया कि हुर्फ असलिया क्या है, और उसी ने बता दिया कि हुर्फ असलिया इसके क्या है, वाव खौफ और ता है। और फिर जब जब आपको जैसे ये पता चलेगा तो आपको ये वाला जो कायदा है वो जहन में आ जाएगा। समझ आ रही? अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा हुआ है कि कायदा नंबर 3 में इफ्तहाबा से इत्तहाबा और तवहबा से इत्तहाबा हो जाएगा। आवाज आ रही है ना आपको? कंफर्म करें आवाज आ रही है, ऐसा ना हो फिर हम बोलते रहे आवाज ही तो है। ठीक है, अच्छा, इत्तहाबा से इफ्तहाबा से इत्तहाबा और तवहबा से इत्तहाबा हो जाएगा। अब ये बता रहे इफ्तहाबा से ना, इत्तहाबा, ये इफ्तहाबा ये इज्तनाबा के वजन पर है, तो इसमें हम करेंगे तवाहबा, ये तफाअला के वजन पर है। ये बता रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना बाब तफाउल से है, क्योंकि हमने अलामत पढ़ी है कि आइन कलमा जो है ना मुशद्दद होता है बाब तफाउल का, और फा से पहले ता ज़ायदा होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है आइन कलमा मुशद्दद, तो इससे हमें अलामत से पता चल गया ये कौन सा बाब है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल से काम, इसको मिटा देते हैं, फिर हम कायदा बनाएंगे। इफ्तहाबा से हमें इत्तहाबा करना है। ठीक है, और तवाहबा से इत्तहाबा करना है। कायदा दो हमारे पास सीखे हैं, दोनों के बाब अलग हैं, उसी के मुताबिक बनाएंगे। अगर बाबे तफाउल या बाबे तफाउल या इफ्तियाल में, ये दो एक इफ्तियाल है एक तफाउल है, बाबे तफाउल या इफ्तियाल में वाव या आ जाए। ठीक है, यहाँ वाव लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना ये यूज हो रहा होता है। ठीक है, देख लेते हैं कायदे में वाव लिखा हुआ है या सिर्फ या। वैसे वाव या जब भी आते हैं ना, तो दोनों का जिक्र किया जाता है, वाव या वाव या आ जाए बाबे इफ्तियाल या तफाउल में, इफ्तियाल या तफाउल के फा कलमे में आ जाए। ठीक है, फा कलमे में आ रहा है। ठीक है, तो ताए इफ्तियाल को, यानी इफ्तियाल की जो ता है, इस ता को हम फा के हमजिन्स कर देंगे, इस फा को ता के हमजिन्स कर देंगे, यानी फा को ता से बदल देंगे। जो ता है ताए इफ्तियाल या ताए तफाउल को फा कलमे की ताए, नहीं 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 नहीं, दोबारा सुने, बाबे इफ्तियाल या बाबे तफाउल के फा कलमे में वाव या आ जाए, तो उस वाव या को ताए इफ्तियाल से बदलना जायज़ है, यानी उसको ता करना जायज़ है। जब ता कर दिया तो दो ता जमा हो जाएंगी, तो फिर इदगाम कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कायदा क्या लिखा हुआ है कि यानी वाव या बाब इफ्तियाल तफाउल, ये तफाउल के फा कलमे में आ जाए। मैंने ये वर्ड नहीं बोला, जानबूझ के नहीं बोला था, मुझे वैसे याद था, लेकिन इस वजह से क्योंकि जब भी तफाउल की बात हो रही होती है ना, इसको भी जरूर जिक्र करते हैं। आप जितने भी कायदे देखें ना, तो इन तीन का, यानी ये तीनों बहन भाई हैं, तो दूसरा तीसरा जरूर आता है। ये तफाउल और तफाउल तो ये सगे भाई हैं। ठीक है, ये एक आता है तो दूसरा भी आता है, तो मैंने ये छोड़ दिया था, आपने ये नोट कर लेना है। इफ्तियाल तफाउल के फा कलमे में वाव या आ जाए, तो उन्हें ता से बदल कर इदगाम वाजिब है। मैंने भी यही कहा था कि ता से बदलना जायज़ है, और ऐसा ही है, जायज़ है, बदलना जायज़ है भाई, इदगाम वाजिब है। उन्होंने भी ये कहा है कि इदगाम वाजिब है। जैसे इब तहावा के जो वाव हमने इसको ता किया, तो इत तहावा हो गया। अब दो ता जमा हो गए तो यूनिवर्सल कायदा लगेगा कि इदगाम तो करना ही करना है। फिर इत तहावा से इत तहावा। ठीक है, इसलिए तवा हवा के जो वाव है इसको हमने ता से बदला, तता हवा हो गया। फिर हमने इदगाम किया तो यूं हो गया इस तरह। अब हम पढ़ नहीं सकते, शुरू में हमजा वस्लिया लाना पड़ेगा, तो फिर हम हमजा वस्लिया लेकर आए तो इत्तहबा हो गया। ठीक है, याद रहे कि ये जो है ना तवा हवा पढ़ना भी जायज है, तवा हवा पढ़ना भी जायज है। ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने वाव को जब ता कर दिया है ना, तो इदगाम तो करना पड़ेगा। कि तवा हवा भी पढ़ सकते हैं, इत्तहाबा भी पढ़ सकते हैं। अब इस सूरत में जो बाबे इफ्तियाल का इत्तहाबा है और बाबे तफाउल का जो इत्तहाबा है, सेम हो जाएंगे। ये हमें कैसे पता चलेंगे? ये हमें डिक्शनरी से पता चलेंगे। ये लफ्ज जो है ना, जहां पर भी आएगा ना, हम मिसाल के तौर पर वहां पर आ रहे मायना, वहां पर जो है ना मायना कुछ बन रहा है। अब हम डिक्शनरी में देखेंगे, हमारे पास दो बाब आ जाएंगे, बाबे इफ्तियाल का मायना देखेंगे और बाबे तफाउल का मायना देखेंगे। जो मायना उस इबारत में बैठ जाए, ठीक है, जो मायना
इस इबारत में बैठ जाए। मिसाल के तौर पर आपने बाबे इफ्तियाल का मायना देखा ना, तो इफ्तियाल का मायना है तोहफा देना। बाबे इफ्तियाल से मायना आ रहा है तोहफा देना, ठीक है। और बाबे तफाउल से मायना आ रहा है तोहफा लेना। तो उस इबारत में अगर तोहफा देना बैठ रहा है तो बाबे इफ्तियाल है, अगर तोहफा लेना बैठ रहा है तो बाबे तफाउल है। तो ये डिक्शनरी से पता चलेगा। ख्याल रहे कि ये कायदा बाब इफ्तियाल में वजूबी, बकिया में जवाजी तौर पर जारी होगा। यही मैंने बताया, इफ्तियाल में वजूबी तौर पर जारी होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमजा है ना, हमजा के बाद, हमजा मकसूर से पहले कसरा के बाद जो है ना वाव नहीं आ सकता, ठीक है। पूरी अरबी में आपको नहीं मिलेगा कसरा के बाद वाव। इदगाम की सूरत में मिल सकता है, मुशद्दद की सूरत में मिल सकता है, वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इजली वाज है, अब ये मुशद्दद है वाव, तो इसमें तो आ सकता है, वैसे नहीं आता। अच्छा, बाबे जो बकिया है बाबे तफाउल, और तफाउल में जवाजी तौर पर जारी होगा, यानी कर भी सकते हो आप इदगाम, वरना कोई मसला नहीं है। अगले कवायद क्या है? अजवफ व नाकिस के कवायद हैं। अजवफ व नाकिस के कवायद को मर्ज करके बयान करेंगे ताकि तकरार लाजिम ना आए। ठीक है, अजवफ और नाकिस के बहुत सारे कायदे हैं ना, सेम है। बहुत सारे आप कायदे देखेंगे ना, वो आप सेम है, ठीक है। तो दो मरतबा अजवफ का बयान में अलग बयान करना, नाकिस के बयान में अलग बयान करना, तकरार भी होगा, याद करने में भी मुश्किल होगी। तो उसका तरीका जो है ये है कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। जिसके आइन कलमे में हरफ इल्लत हो वो अजवफ है, जिसके लाम कलमे में हरफ इल्लत हो वो नाकिस है। बिल्कुल वाजी बात है, बदीही बात। कायदा नंबर एक में बोल रहे हैं कवाले से कौला और यक्षयू से यक्षा हो जाएगा। कवाले से कौला हो जाएगा और यक्षयू से यक्षा हो जाएगा। इसी कोड के जरिए हम कायदा बनाते हैं भाई, कवाले से काला हमने किया कैसे, यानी वाव या मुतहरिक हो माकबल मफ्तू हो। अच्छा, इसमें भी वाव वाव देखें यार, ये वाव या मुतहरिक हो, वाव या मुतहरिक हो, इसमें भी मुतहरिक है, इसमें भी मुतहरिक। जो उसका माकबल है शीन, जो वाव का माकबल है कौफ, वो भी मुतहरिक हो। कायदा बना, वाव या मुतहरिक हो, उनका माकबल भी मुतहरिक हो, तो उसे अलिफ से बदल देंगे, ठीक है। अब कायदा देखें, यही लिखा हुआ होगा, यानी वाव या मुतहरिक हो, माकबल भी मुतहरिक हो, उसे अलिफ से बदलना वाजिब है, ठीक है। मैंने भी ये बयान किया। बाया से बा और दावा से दाआ हो जाएगा, दाआ हो गया, ठीक है। तो अलिफ से बदल दिया, बा हो गया, इसमें दावा था तो इसको भी अलिफ से बदल दिया, ये दाआ हो गया। अब ये जो है ना जवाब का सीगा है और ये नाकिस का सीगा है, लेकिन दोनों पर एक ही कायदे अप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग कायदा बयान करने की क्या जरूरत है। एक कायदा नंबर दो, यकबुलू से यकूलू और यब यू से यबीउ हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के मुताबिक कायदा हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, आपने खुद बनाना है। यानी वाव या मुतहरिक हो, माकबल सही साकिन हो, ठीक है। वाव या मुतहरिक है, यहाँ पर भी या मुतहरिक है, यहाँ पर वाव मुतहरिक, उसका जो माकबल है, इस वाव का माकबल है कौफ, वो सही साकिन है, यानी हरफ इल्लत नहीं है। सही साकिन वो होता है जिसमें हरफ इल्लत हमजा वो नहीं होता, हरफ इल्लत हमजा वगैरह ना हो, तो इसका माकबल सही साकिन है। अब जब यू यहाँ मुतारिक है, इसका माकबल बा, ये भी सही साकिन है। तो क्या करेंगे, तो उसकी हरकत माकबल को देकर, माकबल को देकर हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। माकबल को देकर हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है, यानी माकबल को दे, आपने वाव की हरकत माकबल को दी, ठीक है। इसी तरह जब यू में या की हरकत माकबल को देंगे, नीचे समझा भी रहे। अब वाव की हरकत हम माकबल को देंगे तो यकूलू हो जाएगा, ठीक है, यकूलू, जैसे यकबुलू से यकूलू। यब यू में या की हरकत बा को देंगे तो यब यू हो जाएगा। अब मजीद मिसालें देखें, युकबलू है, अब इसमें भी ये वाला कायदा लगेगा, ठीक है। वाव मुतहरिक है और माकबल सही साकिन है, तो इसकी हरकत, वाव की हरकत माकबल कर देंगे, युकौलू हो जाएगा। अब जो फतहा है ना, मैंने आपको बताया था, वो अलिफ चाहता है, फतहा अलिफ चाहता है, जबर अलिफ चाहता है, तो इस वाव को हम अलिफ से बदल देंगे तो युकालू हो जाएगा। इसको समझाया भी है, युकौलू फिर युकाउलू। यकबुलना है हमारे पास, यकबुलना, ठीक है। हमने वाव की हरकत कॉफ को दी, जो ये हो गया यकूलना। अब इसमें वो वाला कायदा लगेगा, वो आपको बताया ना भाई, इज्तिमाई साकिन नहीं हो सकता, महाल है, तो हम हरफ इल्लत गिरा देंगे। यूनिवर्सल कवायद मैंने आपको बताया था, तो हरफ इल्लत वाव को गिरा देंगे तो यकूलना से यकुलना हो जाएगा, ठीक है। आप निसाबु सर्फ पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए ना अलग से कायदा बयान किया गया है कि वो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको आसान करके यूनिवर्सल कायदा बता दिया कि भाई इज्तिमाई साकिन महाल होता है, अब सब जगह अप्लाई हो रहा होगा ये। एक कायदा इसमें ये वाला लगा, और जब ये वाली यहाँ पर बारी आई तो इसमें दूसरा कायदा लगा, इस यूनिवर्सल वाला, तो वाव को हमने गिरा दिया, यकुलना हो गया, ठीक है। इसी तरह जब ये यदरिबना के वजन पर जो बा या है, उसकी हरकत हमने बा को दी, ठीक है। यबी ना हो गया, या भी साकिन है, आइन भी साकिन। मैं थोड़ा इसको क्लोज करता हूँ। या भी साकिन है हमारे पास, और आइन भी साकिन है। अब इज्तिमाई साकिन होगा, या गिर जाएगा, यबी ना हो जाएगा,
अभी युक वलना है, वाव मुतारिक माकबल सही साकिन, वाव की हरकत कॉफ को देंगे, ठीक है। युकौल ना हो जाएगा, युकौल ना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे क्योंकि फतह अपने वहां बाद अलिफ चाहता है, तो युकाल ना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इज्तिमाई साकिन, अलिफ साकिन होता है और लाम साकिन होता है, ठीक है। तो फिर अलिफ को गिरा देंगे तो युकलना हो जाएगा। एक तो उसकी तालील ये है। दूसरी इसकी तालील क्या है, दूसरी इसकी तालील हम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा ना जहन को इस्तेमाल करेंगे ना तो फायदा होगा, जहन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी जो है हम इसकी तालील ये बयान कर सकते हैं कि हमारे पास है ना, ये सीगा है क्या था, युक, युक वलना था ना, हाँ, युक वलना, ठीक है। ये था, हमने ये वाव, वाव मुताहरिक माकबल मफ्तू था, माकबल सॉरी सही साकिन था, हमने इसकी जो हरकत है इसको दी, तो हम क्या हो गया हमारे पास, यू कौलना, ठीक है। अब इस पे दो कायदे लग रहे हैं, एक ये है कि ये फतहा बोल रहा है अलिफ से बदल दो, जैसे जब हमने फतहा को अलिफ से बदला तो ये हो गया यू कौलना, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला कायदा लग रहा है। अब दूसरा एक कायदा लग रहा है भाई, इज्तिमाई साकिन, वाव भी साकिन लाम भी साकिन। अब इज्तिमाई साकिन हो रहा है, इज्तिमाई साकिन महाल होता है, तो वाव जो है ना गिर जाएगा। तो अब इस कायदे के मुताबिक जो है ना हमारे पास हो जाएगा यू करना, यू करना हो जाएगा, ठीक है। इस कायदे के मुताबिक आसानी से यू करना हो जाएगा, और इस कायदे के मुताबिक हम इसकी चाहत पूरी करेंगे तभी हमें अलिफ को गिराना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इज्तिमाई साकिन हो रहा है। तो आप कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो पकड़ो, एक ही बात है, आखिर में ये युकलना ही सीगा होगा। समझ आ रही है? तो एक सीगे में मल्टीपल कवायद जो है ना वो लग सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कितने जो है ना कवायद उसमें अप्लाई करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है हमारे पास, मख वफुन, वाह मुताहरिक माकबल मफ्तू है, ठीक है। वाह मुताहरिक माकबल सही साकिन है, मख वफुन में हम इसमें क्या करेंगे, वाव की हरकत खौ को देंगे, मखौफुन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये वाला कायदा लगेगा यूनिवर्सल, कायदा लगेगा कि फतहा जो है ना अपने माँ बाप अलिफ चाहता है, तो हम वाव का अलिफ से बदल देंगे तो मखाफुन हो जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा आगे लिखा हुआ है तंबी, मस्कुरा कायदा नंबर 2, यानी ये वाला जो कायदा है, पहले ताज्जुब इसमें आला मुल्हक और अफलू वगैरह, यानी अफलू यानी इसमें तब्दील वगैरह में जारी नहीं होगा। जैसे अकबलू हो गया, ठीक है, ये इसमें तब्दील है। अब यहू, ये इसमें तब्दील है। मा अकबलू पहले ताज्जुब है। असवदू ये अफलू, मैंने बोला ना अफलू में, तो असवदू ये जो है ना सिफत मुशब्बा का सीगा, ये है अफलू सिफत मुशब्बा का सीगा अफलू के वजन पर, ठीक है, इस पे भी जारी नहीं होगा। मिकबलू इसमें आला है, पे भी जारी नहीं, इस भाव की हरकत को आपको देकर मिकालू नहीं करेंगे। शरयफा है, ये है क्या नाम है मुल्हक, इसमें भी ये जारी नहीं होगा। कायदा नंबर 3 क्या है, कायदा नंबर 3 हम पढ़ के बस क्लास को वाइंड अप करेंगे। कुबिला से, कुबिला और उख्तुयरा को दो तरीकों से पढ़ना जायज है, कीला, उख्तुरा, ठीक है, उख्तीरा, कीला कूला कीला, एक तरीका है कूला, एक तरीका है कीला। इसी तरह उख्तुरा उख्तीरा, अब इसी को देखकर आप कायदा बना लें। कुबिला उख्तुरिया का दो तरीकों से पढ़ना जाए, कुबिल एक है कूला और एक है कीला, इसी तरह उख्तुरा उख्तीरा, यानी माजी मजहूल में वाव या मकसूर हो। अब ये माजी है, ये भी माजी है, दोनों मजहूल हैं। अब वाव या मकसूर, यहाँ पर जो है वाव मकसूर है, यहाँ पर या मकसूर है, तो कह रहे हैं माकबल मदमूम हो, वाव माजी मजहूल में वाव या मकसूर हो, माकबल मदमूम हो। अब इसका देखें, वाव का माकबल मदमूम है, इस या है, इस या का जो माकबल ता है ये मदमूम है। तो क्या करेंगे, दो तरीकों से पढ़ना जायज है, ठीक है। एक है कुबीला से कूला, कूला, एक है कीला, ठीक है। अब यानी दो तरीके बता रहे हैं, वाव या को माकबल दम्मा के मुताबिक हरफ इल्लत से बदल दें, वाव से बदल दें, ठीक है। माकबल दम्मा था, दम्मा बोल रहा है वाव साकिन कर दो, तो कुबीला से कूला कर दिया। इसी तरह बुइया, ये दम्मा था, दम्मा बोल रहा है भाई मेरे बाद वाव आना चाहिए यूनिवर्सल कायदे के मुताबिक, तो बुइया से बुआ हो गया। इसी तरह बोला वाव या को दूसरा तरीका, वाव या को के माकबल को कसरा देकर उसे कसरा के मुताबिक या से बदल दें। अब ये वाव था, इसका माकबल जो दम्मा था, इसको हमने जो माकबल था कौफ, इसको हमने दिया कसरा, किबला हो गया, ठीक है। अब कसरा बोल रहा है मेरे बाद या साकिन आना चाहिए, तो हमने कीला कर दिया। उख्तुयरा है, हमने ता को दम्मा दिया, ठीक है। अब ये ता को जो है कसरा दिया। अभी कसरा बोल रहा है मेरे यूनिवर्सल कायदे के मुताबिक कसरा बोल रहा है मेरे बाद या साकिन आना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी साकिन है, ऑलरेडी या है, उसको हमने साकिन करना है, उख्तुयरा से उख्तीरा कर दिया। समझ आ रही है? अच्छा आगे है जो सीगा, बस हम इसको खत्म करते हैं यहीं तक ही हमारा, क्योंकि सारा हमारा जो टाइम जो है वो उसमें निकल गया। असाइनमेंट समझाने में, वो भी समझाना जरूरी था, वरना मेरा इरादा था ये मुकम्मल करने का ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
सही। अगर कोई सवाल है तो वो जो है ना वो कर लीजिएगा।